कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंजाई किंगडम का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सारे फंजाई के अलग अलग क्लासेस को कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन और आई थिंक उनके हैबिटेट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम आज इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए, किंगडम फंजाई का यहाँ पर आ गया है पहला क्लास आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज। तो यहाँ पर मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन अ मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और हैज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अब यहाँ पर मेंबर्स ऑफ जो फाइकोमाइसिटीज है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? इनका हैबिटेट कहाँ पर है आपका? ये इनका हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलेगा डिकेइंग वुड, मतलब सड़े हुए पेड़ पौधे जहाँ पर उगते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, मॉइस्ट वुड के ऊपर मिलेगा, डैम्प प्लेसेस मतलब कीचड़ वाले इलाके में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और हैज़ अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन अ प्लांट आपको देखने को मिलेगा। हैज़ अ पैरासाइट प्लांट के ऊपर ये उगता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसका माइसीलियम कैसा है? ठीक है, माइसीलियम क्या होता है आपका? नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी का कैसा है? एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। एसेप्टेट मतलब कोई भी क्रॉस बॉल्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ क्रॉस बॉल्स की, तो इसमें क्रॉस बॉल्स नहीं प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर है और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। सिनोसाइटिक, एसेप्टेट, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं, एसेप्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय टू स्पोर्स जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं और बाय एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं। पहला आपका जू स्पोर, दूसरा आपका एप्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्स आपका मोटाइल स्पोर्स है और एप्लानोस्पोर्स आपका कैसा स्पोर है? नॉन मोटाइल स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो ये आपके कहाँ प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होंगे। कैसे? एंडोजिनसली मतलब यहाँ पे इनसाइड द स्पोरेंजियम। ठीक है, एंडोजिनसली मतलब स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजियम। A zygospore is formed by a fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology. अब यहाँ पर अगर सेक्सुअल सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में आ जाएगा जाइगोस्पोर्स, जो कि आपका दो गैमीट के फ्यूजन से मिलकर बना है। ठीक है, दीज गैमीट्स आर ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दोनों की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोगेमस बोलेंगे। तो आइसोगेमस कब बोलेंगे? जब आपके स्पोर्स क्या होंगे, गैमीट्स क्या होंगे, सिमिलर मॉर्फोलॉजी शो करेंगे। आइसोगेमस, आइसोगेमस आपको मिलेगा। और अगर डिसिमिलर होंगे तो हम उसको बोलेंगे ऊगैमस। ऊगैमस बोलिए या फिर एन आइसोगेमस भी बोल सकते हैं, जब आपके गैमीट्स क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी। सम कॉमन एग्जांपल्स आर न्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको। एल्ब्यूको के बारे में कल हम लोग ने फंजाई के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये क्या है? एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड सीड के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। राम, आप इसके एग्जाम्पल राम की तरह याद कर सकते हो। आर स्टैंड्स फॉर राइजोपस, ए स्टैंड्स फॉर एल्ब्यूगो एंड एम स्टैंड्स फॉर म्यूकर। और यहाँ पर राइजोपस आपका ब्रेड मोल्ड के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, राइजोपस आपका फंजाई है जो कि ब्रेड मोल्ड के ऊपर ग्रो करता है। एल्ब्यूगो क्या है? आपका पैरासिटिक फंजाई है। और म्यूकर आपका एक नॉर्मल फंजाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको म्यूकर का फोटो दिया गया है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर किसकी है? म्यूकर की है। ये पिक्चर आपका म्यूकर की है। म्यूकर आपको कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप इमेज के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे रीड करते हैं। अब आगे चलते हैं हम एस्कोमाइसिटीज के ऊपर। आपका दूसरा फंजाई क्लास आ गया एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन है सैक फंजाई। इसको हम सैक फंजाई भी बुलाते हैं, सैक फंजाई।
सैक फंजाई क्यों बुलाते हैं आगे पता चल जाएगा। तो द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो आपको एस्कोमाइसिटीज कैसे देखने को मिलेंगे, मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। और इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। तो अगर आपको बोल दिया जाए मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या एग्जांपल दोगे, पेनिसिलियम। ठीक है। अगर मैं बात करूं, मोस्टली तो मल्टी सेलर है, अगर रेयर केस की बात करूं तो रेयरली अगर यूनिसेलर कोई पंजा आपको देखने को मिलेगा, उसका एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट में भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईस्ट बोला गया है, सैक्रोमाइसी। ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर एस्कोमाइसिटिस मोस्टली मल्टी सेलर है तो एग्जांपल दीजिए, और रेयरली अगर कोई केस है यूनिसेलर पंजाए का एस्कोमाइसिटिस का, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा वो आप बताइए। तो उसका एग्जांपल है आपके पास ईस्ट। इसमें भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईस्ट क्या हो जाएगा आपका, सैक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। तो यहाँ पर आपको चार अलग अलग टाइप के फंजाई एस्कोमाइसिटिस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चार अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट है। पहला आपका सेप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करने वाले। डीकम्पोजर्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको कंज्यूम करने वाले। पैरासिटिक मतलब यहाँ पर आपका होस्ट बॉडी में रहकर अपने न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। और आता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस में आपका हो जाएगा जो कि आपके डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, गंदगी के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। अब इनका माइसीलियम कैसा है, तो अगर मैं बात करूँ खाली फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पास फंजाई के क्लासेस हैं, तो उनके पास सबके पास जो आपके माइसीलियम होंगे ब्रांच होंगे और सेप्टेट होंगे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। यहाँ पर क्या है, आपका माइसीलियम ब्रांच है, एसेप्टेड है। और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा, कोनिडिया देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सोजिनसली क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आउटसाइड ग्रो कर रहा है ऑन द स्पेशल माइसीलियम। तो इनके पास स्पेशल एक माइसीलियम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोनिडियोस्पोर बोल रहे हैं, कोनिडियोफोर्स बोल रहे हैं। कोनिडियोफोर्स, कोनिडियो ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया क्या कर रहा है, अगर जब जर्मिनेट करेगा तो एक नया माइसीलियम ग्रो करेगा। और इनके पास क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स भी मौजूद है। सेक्सुअल स्पोर्स क्या है इनके पास, आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ कि विच स्पोर्स ग्रो एक्सोजिनसली और विच स्पोर ग्रोज एंडोजिनसली। तो आप बताओगे एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया ग्रो एक्सोजिनसली, और यहाँ पर आपका एस्कोस्पोर जो कि एक सेक्सुअल स्पोर है वो ग्रो कर रहा है एंडोजिनसली, मतलब सैक के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर एसिकाए आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्पोर के अंदर, जिसके अंदर आपका स्पोर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करूँ तो एस्कस बोलेंगे। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascospore। तो ये आपके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है एस्कस एस्काई, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के, जैसे ये अरेंज है जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्कार। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, इसका भी आप एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लीजिए। कैन, कैन इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आ जाएगा कैल्वी कैप, कैल्वी कैप। ए फॉर आ जाएगा एस्पर्जिलस, एस्पर्जिलस। और एन फॉर आ जाएगा आपका न्यूरोस्पोर। तो ये आपका शॉर्ट टिक रहेगा कैन। पाइकोमाइसिटीज का क्या हो जाएगा आपका राम, और आपका एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो जाएगा कैन। क्लेविसेप, एस्पर्जिलस एंड न्यूरोस्पोर। तो दिख रहा है आपको एस्पर्जिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। अब इनमें से न्यूरोस्पोरा क्या है आपका, यूज एक्सटेंसिवली एज अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क बायोकेमिकल्स के अंदर आपका एक्सटेंसिवली
बहुत ज़्यादा न्यूरोस्पोरा फंजाई का यूज़ किया जाता है। मैनी मेंबर्स न्यूरोस्पोरा के ये 3 मेंबर्स हैं आपके, क्या है मोरल्स, ट्रफल्स, 2 मेंबर्स है सॉरी, 2 मेंबर्स आपको दिखने को मिलेगा मोरल्स और ट्रफल्स। तो ये क्या है एडिबल है एंड आर कंसीडर डेलिकेसीज। तो कंसीडर डेलिकेसीज का मतलब क्या है बहुत ही कोमल है, ठीक है, बहुत ही क्या है कोमल है, मतलब वेरी डेलिकेट है, मतलब आप छूते ही ये टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एस्ट्रोमाइसिटीज भी हो गया है डन। आपको एस्पर्जिलस एक बार दिखा दो, एस्पर्जिलस आपको कैसे दिखता है। तो ये जो आपको फोटो मिली है, यहाँ पर आधा फोटो है, यहाँ पर आधा फोटो है, तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये फोटो है किसकी, एस्पर्जिलस, एस्पर्जिलस की ये फोटो है। यूकर क्या है आपका, ये है आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, और ये आपका हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका है एग्रिकस, ये एक टाइप का क्या है मशरूम है, मशरूम है, और इसका नाम क्या है एग्रिकस। और ये आपका क्या है बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस। चलिए अब चालू करते हैं हम अपना बेसिडियोमाइसिस, ठीक है। कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिस, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिस आर मशरूम। तो अगर मैं बात करूं बेसिडियोमाइसिस के अंदर, तो कॉमनली आपको इनके अंदर जो फंजाई देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको मशरूम, और इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं या फिर पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये आपको सॉइल ट्री के लॉक्स में, आपको ट्री स्टम्प्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप कभी अगर मशरूम की फोटोज आपको सर्च करोगे तो आपको एक सड़ा हुआ क्या दिखेगा, ट्री लॉक देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के आपको छोटे छोटे मशरूम्स देखने को मिलेंगे। तो उनका वो एक हैबिटाट है जिसके अंदर वो ग्रो करते हैं। और कुछ आपके बेसिडोमाइसीट्स प्लांट बॉडीज के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट, जिसका एग्जांपल है आपका रस्ट एंड स्मर्ट नाम के दो आपके फंजाई हैं, फंजाई के ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर क्या है वो वो किस कैटेगरी में आते हैं, पैरासिटिक कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। माइसीलियम और ब्रांच एंड सेप्टेट, इसमें भी आपका माइसीलियम क्या है, आपका माइसीलियम कैसा रहेगा, ब्रांच रहेगा, सेप्टास प्रेजेंट रहेगा, मतलब ब्रांचिंग रहेगी इनकी, और सेप्टास क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और उसके बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्लेस रहेगा, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसके अंदर आपको एसेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं देखने को मिलेगा, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा आपका वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, और उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इसका कॉमन पार्ट, ठीक है। द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी ये करता है। तो विदाउट सेक्स ऑर्गन कैसे प्लाज्मोगेमी होगा, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर इनके दो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। और दो वेजिटेटिव पार्ट के दो डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स ही इसके अंदर क्या होगा, फ्यूज होगा, और इनका जो रिजल्ट आएगा, जो स्ट्रक्चर आएगा, वो आएगा डायकैरियोटिक स्टेज आएगा, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो आगे जाकर किसको राइज करेगा, बेसिडियम को राइज करेगा, बेसिडियम। अब कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी में म्योसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, टेक प्लेस इन द बेसिडियम, बेसिडियम क्या करेगा, चार बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पहले हुआ प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हुआ यहाँ पर, प्लाज्मोगेमी के अंदर इनके दो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हुए, आपस में फ्यूज हुए, वो भी डिफरेंट जीनोटाइप। तो यहाँ पर आया इनका डायकैरियोटिक, डायकैरियोटिक स्टेज, डायकैरियोटिक स्टेज ने क्या बनाया, बेसिडियम बनाया, क्या बनाया, बेसिडियम बनाया, और बेसिडियम अंडरगॉन गया कहाँ पर, कैरियोगेमी, बेसिडियम किया कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के अंदर हुआ मियोसिस,
यहाँ पे हुआ मियोसिस और मियोसिस से बने 4 बेसिडियो, क्या बने, 4 बेसिडियो स्पोर्स बने। अब इन 4 बेसिडियो स्पोर्स का क्या हुआ आगे जाकर, ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, एक्सोजिनसली ग्रो कर रहे हैं, बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। एक्सोजिनसली क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिडियम के अंदर। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोस का। एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो आपका फ्रूटिंग बॉडी था वो एस्कोस्टार्च था, और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर जो आपका फ्रूटिंग फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बेसिडियोकार्प के तौर पे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल है। पहला आपका रहेगा एग्रिकस, स्टिलिगो, पक्सीनिया। तो इसका अगर मैंने शॉर्ट बनाया है पाव, पाव, ठीक है। यू स्टैंड फॉर स्टिलेगो, ए स्टैंड फॉर एग्रिकस, और पी स्टैंड फॉर पक्सी। तो यहाँ पर आपको रस स्मर्श देखने को मिल गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, पैरासिटिक हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे रस्ट स्मर्ट। रस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पक्सीनिया, स्मर्ट का एग्जाम्पल होगा स्टिलेगो। और आपका मशरूम क्या है, मशरूम क्या है आपका एग्रीकल्चर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और साथी बचा हुआ है ट्यूटोरियमैटिक, उसको खत्म करके हम आगे के टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर कर रहे हो। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया है आपको, तो क्या कीजिएगा, सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और वीडियो करना है लाइक और शेयर, ठीक है। और वैसे तो गर्मी बहुत हो रही है, और इस गर्मी में लेक्चर शूट करना बहुत हेक्टिक हो रहा है, ठीक है। बट रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल का साथ देते रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।